रमजान के बाद एक सदका हम देते हैं, उसको सदका फित्र बोला जाता है। आपके यहां भी सदका फित्री बोलते हैं, कहीं की फितरा भी बोलते हैं। तो ये जो फितरा होता है ये कब देना है? बोलो भाई, ईद की नमाज के पहले देना है या बाद में देना है? पहले देना है। अब जरा गौर से सुनना, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन अद्दाहा क़ब्ल सलाती फहिया ज़कातुन मक़बूलतुन, जिसने सदक़े फित्र ईद की नमाज के पहले दिया उसका सदक़े फित्र कबूल होगा, और जिसने ईद की नमाज के बाद दिया उसका सदक़े फित्र कबूल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे परिवार में 10 लोग हैं, हम भाई बहन, मेरी बीवी, बच्चे सब मिला के मिसाल दे रहा हूं, 10 लोग हैं। अब मान लो 2.5 किलो मुझे अनाज देना है सदक़े फित्र में। अब 2.5 किलो 10 लोगों की तरफ से कितना हो गया? 25 किलो। अब मान लो ईद अगले दिन है और आज रात में मैं गल्ला लेने गया, अनाज लेने गया, दुकान बंद हो गई। अब मैंने कहा यार तो बहुत लेट हो गया, क्या करें, चलो सुबह देखते हैं। सुबह फजर की नमाज पढ़ी, ईदगाह गया, ईद की नमाज पढ़ी, उसके बाद दुकान खुली गल्ले वाले की। मैंने कहा एक काम कर भाई, तू 50 किलो अनाज दे दे, मुझे 25 देना था, मैं डबल दे रहा हूं, 50 दे रहा हूं। लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि आपने ईद की नमाज के बाद में दिया तो आपको सदक़े फित्र का सवाब नहीं मिलेगा। क्वांटिटी डबल हो रही है, मैं डबल मात्रा में दे रहा हूं, मगर वो सवाब नहीं मिलेगा। सिर्फ 15 मिनट का फर्क पड़ गया। नमाज के पहले देता तो सदक़े फित्र कबूल हो जाता, नमाज के बाद दे रहा हूं तो कबूल नहीं होगा। ये है शरीयत। इबादत कैसी? इबादत रसूल के जैसी। आप टाइमिंग भी जरा सी चेंज करेंगे तो इबादत अल्लाह के कबूल नहीं। एक और मिसाल देता हूं, हमारा दूसरा त्योहार कौन सा है? बोलो भाई, ईद के बाद कौन सा त्योहार है दूसरा? शब बारात कि मुहर्रम? ईद मिलादुन नबी है, ईद उल अज़हा, बकरीद का त्योहार। बकरीद के त्योहार पे आप कुर्बानी कब करते हैं? ईद उल अज़हा की नमाज के पहले करते हैं या बाद में करते हैं? कोई पहले करता हो जरा हाथ उठाए। कोई पहले तो नहीं करता ना। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन ज़बह क़ब्ल सलात, जिसने कुर्बानी ईद की नमाज के पहले की, जिसने बाद में की, फ़क़त तम्म नुसुकुहु, उसको कुर्बानी का सवाब मिलेगा। और जिसने ईद उल अज़हा की नमाज के पहले कुर्बानी की उसको गोश्त मिलेगा, कुर्बानी का सवाब नहीं मिलेगा। आप डबल बकरा ले आए, डबल जानवर ले आए, 2 करते थे 4 ले आए, लेकिन अगर आपने ईद उल अज़हा की नमाज के पहले कुर्बानी कर दी, आपकी कुर्बानी अल्लाह के कबूल नहीं होगी। इबादत कैसी? इबादत रसूल के जैसी। एक और मिसाल आपको देता हूं, हज करने जो लोग गए हैं अल्लाह उनका हज कबूल करे, जो इस साल जाना चाहते हैं अल्लाह सेहत और सलामती के साथ उनको रवाना फरमाए, और जिनके दिल में इरादा और ख्वाहिश है अल्लाह जिंदगी में उनकी ख्वाहिश पूरी फरमाते हैं। हज में आप जाते हैं, बड़े आराम से मक्का में होटल में ठहरे हुए हैं। पहले आप गए, उमरा कर लिया, उमरा करके आराम से नॉर्मल कपड़ा पहना, आराम से मक्का में होटल में रह रहे हैं। 8 ज़िलहिज्जा की तारीख आई, नबी का हुक्म है 8 ज़िलहिज्जा की जैसे ही तारीख आई, चलो हाजियो एहराम बांधो और मक्का छोड़ के कहां पहुंचो? मिना में। मक्का में आराम से एसी होटल में कमरे में रह रहे थे, मिना में टेंट लगा हुआ है, हजारों लाखों लोग वहां हैं, वहां टेंट में हमको जाके रहना है। और वहां जाके क्या करना है? बस 5 टाइम नमाज पढ़ना है, 4 रकात वाली नमाज को 2 पढ़ना है। वहां कोई काम नहीं, सिर्फ नमाज पढ़ना है। अब कोई अल्लाह का बंदा कहे कि या अल्लाह मैं आराम से होटल में रह रहा था, एसी में रह रहा था, हरम में नमाज पढ़ रहा था, एक नमाज का सवाब 1 लाख नमाज के बराबर मिल रहा था, मुझे मिना क्यों भेजा जा रहा है? जवाब ये मिलेगा, इबादत कैसी? इबादत रसूल के जैसी। दीन तेरी मर्जी का नाम नहीं है, दीन तेरी मनमानी का नाम नहीं है। जहां मेरे नबी का हुक्म है कि तुझे मिना जाना है, तुझे जाना पड़ेगा। 9 ज़िलहिज्जा की तारीख आई, हाजी को हुक्म मिला, चल हाजी चल तू मिना से अरफात जा। अरफात में हाजी पहुंचा, वहां जाके जोहर पढ़ लिया, असर पढ़ लिया, जोहर और असर एक साथ पढ़ लिया। अब जोहर से लेकर के सूरज डूबने तक 5 घंटा 6 घंटा कड़ी धूप निकली है, मई का महीना है। हाजी आराम से अपने मिना में टेंट में रह रहा था, उसको अरफात में भेजा गया है, खुले मैदान के नीचे 5-6 घंटा। क्या करना है? कुछ नहीं करना है। कोई नमाज पढ़ना है? नहीं पढ़ना है। जोहर असर के बाद वहां बैठ के अल्लाह का जिक्र करना है, दुआएं करना है। ये
हज का पूरा तरीका कभी आप गौर कीजिएगा। हज का पूरा तरीका हमें बताता है इस्लाम हमारी मर्जी का नाम नहीं है, इस्लाम हमारी ख्वाहिशात का नाम नहीं है, इस्लाम अपनी इच्छाओं पर चलने का नाम नहीं है, इस्लाम अल्लाह और उसके रसूल के तरीके पर चलने का नाम है। इबादत किसकी? इबादत सिर्फ अल्लाह की। और इबादत कैसी? इबादत रसूल की जैसी। मेरे अजीजों, आज अफसोस की बात है कि मुसलमान अपने आप को मुसलमान भी कहता है, नबी का कलमा पढ़ने वाला भी कहता है, और दीन में मनमानी करता है, दीन में नई नई बिदअतें निकालता है। मुसलमान भूल गया उसके नबी अपने हर खुतबे में कहते थे व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदा व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। दीन के अंदर हर नया काम बिदअत है और हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम में लेकर के जाने वाली है। ये बिदअतें हमारा दुनिया में भी जीना हराम कर रही हैं। अभी मैं नौगछिया से आपके कटिहार आ रहा था, मुझे किसी ने बताया वहां पे कोई उर्स हो रहा है। उर्स जानते हो? उर्स क्या होता है भाई? उर्स वो तारीख होती है जिस तारीख में जिसकी मजार है, जिसकी कब्र है, उसका इंतकाल हुआ है, उसके इंतकाल पर गम नहीं मनाया जाता, उर्स मनाया जाता। क्यों? ये अकीदा रखा जाता है कि अल्लाह का वली जिस दिन उसका इंतकाल हुआ उसकी तो सुहाग रात है। नौजुबिल्लाह। उर्स के माने, ये मैं गलत तर्जमा नहीं कर रहा हूं, उर्स दुल्हन से बना, आरीस से बना है। गोया कि वो अल्लाह से मुलाकात कर रहा है, अपने महबूब से मिल रहा है, उसकी शादी की रात है, उस खुशी में उर्स मनाया जाता है। अस्तगफिरुल्लाह, ये है उर्स की हकीकत। और मुसलमान आज उर्स मना रहा है, पूरा नौगछिया का पूरा रोड जाम है। मेरे प्यारे साथियों, ये बिदअतें हमारा जीना हराम करती है। आज आप देख लो, इस्लाम के ऊपर अमल करने में कोई ट्रैफिक जाम नहीं होता, इस्लाम पर अमल करने में किसी के लिए कोई मसला खड़ा नहीं होता। मसला तब खड़ा होता है जब हम बिदात और खुराफात में मुब्तला होते हैं। और अल्लामा इक़बाल ने सही कहा था, ये उम्मत रिवायात में खो गई, हकीकत खुराफात में खो गई। मेरे भाइयों, बिदात से बचो। और आखिरी बात बयान करके बात खत्म कर रहा हूं, ये बिदात जो होती है ये आखिरत में भी बहुत घाटे का सौदा बनेगी, आखिरत में भी बहुत नुकसान पहुंचाएगी। अल्लाह के नबी जब कयामत के दिन अपने उम्मतियों को कौसर का जाम पिलाएंगे तो कुछ ऐसे लोग आएंगे जिनके हाथ और पैर चमक रहे होंगे वजू की वजह से, उनके हाथ पैर चमक रहे होंगे। अल्लाह के नबी उनको कौसर का जाम पिलाना चाहेंगे। फरिश्ते कहेंगे अल्लाह के नबी आप इनको नहीं पिला सकते। अल्लाह के नबी कहेंगे ये तो मेरी उम्मत के लोग हैं, ये तो मेरे मानने वाले लोग हैं, मेरा कलमा पढ़ने वाले लोग हैं। आप फरमाएंगे क्यों इनको मुझे तुम कौसर का पानी नहीं पिलाने दे रहे हो फरिश्तों, क्या बात है? फरिश्ते क्या जवाब देंगे? इन्नका ला तदरी मा अहदसु बादक, ऐ अल्लाह के रसूल आप नहीं जानते ये बिदअती लोग हैं, इन्होंने आपके बाद आपके दीन में बहुत सारे नए नए काम निकाले हैं। जब नबी को पता चलेगा ये बिदअती लोग हैं, बुखारी और मुस्लिम के अल्फाज है, अल्लाह के रसूल फरमाएंगे सोहकन सोहकन लिमन गय्यर बादी, जिन लोगों ने मेरे दीन को बदल डाला उनके लिए बर्बादी हो। तो बिदअती को कयामत के दिन अल्लाह के नबी भी धक्का देके भगा देंगे, उसको न कौसर का जाम मिलेगा न अल्लाह के नजात। नेक अमल उसको कहते हैं जिसको अल्लाह ने नेक कहा हो, जिसको रसूल ने नेक कहा हो, जिसके ऊपर अल्लाह और उसके रसूल की मुहर लगी हो। कभी आपने गौर किया, नमाज 5 टाइम की हम पढ़ते हैं, कोई अल्लाह का बंदा है और छठे टाइम की नमाज पढ़ने लगे तो हम कहेंगे भाई ये कहां से आ गई? वो कहेगा मैं नमाज पढ़ रहा हूं, कौन सी गलत बात है? तो हम पूछेंगे तू नमाज पढ़ रहा है लेकिन इसकी दलील क्या है, इसका सबूत क्या है? शरीयत के नाम पे और दीन के नाम पे जब कोई आप काम करेंगे तो ये पूछा जाएगा कि दलील कहां है, सबूत कहां है। हाँ, जब दुनिया का कोई काम करेंगे, जब आप दुनिया की कोई चीज, कोई नई डिश बना के खाएंगे, कोई नया कपड़ा पहनेंगे, कोई नया कारोबार करेंगे, तब ये सवाल पूछा जाएगा कि मना कहाँ है। लेकिन जब आप इबादत समझ करके और दीन समझ करके और सवाब समझ करके कोई काम करेंगे तब पूछा जाएगा कि ये साबित कहाँ है। रजब की 27 तारीख आती है, बहुत सारे इलाकों में इस तारीख को शबे मेराज मनाई जाती है। मेरे पास भी व्हाट्सएप पर मैसेज आया, मौलाना साहब आज की रात क्या कोई खास इबादत है? क्या 27 रजब को कोई खास रोजा रखना है? मैंने कहा अल्लाह के बंदो, 27 रजब की तारीख
نبی کے معراج کی تاریخ ہے ایسا سمجھنا بھی بیوقوفی ہے، کیونکہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے، تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے۔ آپ سیرت کی کوئی بھی معتبر کتاب اٹھائیں، تمام علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے پیارے رسول کو کون سے سال میں معراج ہوئی یہ بھی کنفرم نہیں ہے، کون سے مہینے میں معراج ہوئی یہ بھی کنفرم نہیں ہے، نہ سال کنفرم ہے نہ مہینہ کنفرم ہے، اور آپ نے تاریخ متعین کر لی اور اس کی فضیلت بھی بنا ڈالی۔ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے اور 12 ربیع الاول کی تاریخ کو نبی کی پیدائش کا جشن منایا جاتا ہے۔ لوگ سڑکوں پر بڑے بڑے ڈی جے لے کر کے نکلتے ہیں، جوان جوان لڑکیاں سج سور کر کے نکلتی ہیں، نوجوان لڑکے بھی ٹوپی لگا لگا کر کے نکلتے ہیں، جھوم جھوم کر کے نبی کی نعتیں پڑھتے ہیں، اور یہ سمجھ کر کے یہ کام کیا جاتا ہے کہ ہم نبی سے بہت پیار کرنے والے اور نبی سے بہت محبت کرنے والے ہیں۔ یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، ہم نبی سے جتنا بھی محبت کا دعویٰ کر لے، ہم ابو بکر سے زیادہ تو نبی سے پیار نہیں کرتے، ہم عمر سے زیادہ تو نبی سے پیار نہیں کرتے، عثمان سے زیادہ تو نبی سے محبت نہیں کرتے، ہم علی سے زیادہ تو نبی سے محبت نہیں کر سکتے، ہم صحابہ سے بڑھ کر کے نبی سے پیار نہیں کر سکتے۔ جب صحابہ نے نہ کوئی جلوس نکالا ہے نہ کوئی جشن منایا ہے، ہر سال ربیع الاول آتا رہا، 12 تاریخ آتی رہی، جب صحابہ نے کوئی جشن نہیں منایا، اس کا مطلب کہ یہ جو دین سمجھ کر کے آپ 12 ربیع الاول کو منا رہے ہیں، یہ میڈ ان انڈیا ہے، یہ دین میڈ بائی رسول نہیں ہے، میڈ بائی اللہ نہیں ہے، یہ میڈ بائی ہیومن ہے، یہ آپ کے ذریعے بنایا گیا دین ہے، اور جو انسانوں کے ذریعے بنایا گیا دین ہو وہ دین شریعت کے اندر وہ آتھینٹک نہیں ہے، اور شریعت میں اس عمل کو نیک نہیں مانا گیا ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے جس کو اللہ سے ملاقات کرنا ہے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو وہ جو بھی عمل کرے نیک عمل کرے۔ ایک بات بولوں، اللہ تعالیٰ کے ہاں کوانٹٹی نہیں دیکھی جائے گی، اللہ کیا کوالٹی دیکھی جائے گی۔ کتنا عمل کر کے آئے ہو، اللہ کیا یہ نہیں دیکھا جائے، کیا عمل کر کے آئے ہو، اللہ کیا یہ دیکھا جائے۔ بہت نماز پڑھ کے آئے لیکن سنت کے خلاف پڑھ کے چلے آئے۔ ابھی آپ بنگلہ دیش کا ایک ویڈیو شاید آپ نے دیکھا ہوگا، ایک مولوی صاحب مائک پر بیٹھے اور اللہ 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 کر رہے ہیں، پبلک جھوم رہی ہے، اس کو بھی دین سمجھ کے کیا جا رہا ہے، اس کو بھی شریعت سمجھ کر کے کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، آپ کے عمل کی کوانٹٹی اللہ تعالیٰ کیا نہیں دیکھی جائے گی، آپ کے عمل کی کوالٹی دیکھی جائے گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کے 29ویں پارے میں فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے موت کو پیدا کیا، اللہ نے زندگی کو پیدا کیا تاکہ اللہ تمہارا امتحان لے کہ کون بہتر عمل کرتا ہے، کون اچھا عمل کرتا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہ کون زیادہ عمل کرتا ہے، اللہ نے کہا ہم آزمانا چاہتے کہ کون اچھا عمل کرتا ہے۔ تو یہ پہلی کنڈیشن ہے، اللہ کیا کامیاب ہونا ہے تو پہلی کنڈیشن کیا ہے، آپ عمل کرو، کون سا عمل، نیک عمل کرو، عمل صالح کرو جس کو شریعت نے عمل صالح کہا ہے۔ اور دوسرا کام کیا کرنا ہے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا، کبھی شرک مت کرنا۔ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں اس آیت میں اللہ نے 2 سوالوں کا جواب دیا ہے، عبادت کس کی، عبادت صرف اللہ کی، اور عبادت کیسی، عبادت رسول کے جیسی۔ اور غور کرو تو پورے اسلام کا خلاصہ، پورے دین کا خلاصہ اور پوری شریعت کا خلاصہ یہی 2 سوالوں کے جواب میں ہے۔ عبادت کس کی، عبادت صرف اللہ کی، اور عبادت کیسی، عبادت رسول کے جیسی۔ اور ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں، اسلام میں داخل ہونے کا جو پاسپورٹ اور ویزا ہے، آپ انڈیا سے عمرہ کرنے جانا چاہتے، پاسپورٹ کا ریڈی ہونا ضروری ہے۔ آپ اگر سعودی عرب میں گھسنا چاہتے ہیں تو سعودی عرب کا عمرہ کا ویزا آپ کے پاس ہونا ضروری ہے یا وزٹ ویزا ہونا ضروری ہے۔ شریعت میں، اسلام میں آپ آنا چاہتے ہیں، آپ مسلمان ہونا چاہتے ہیں، اسلام کا پاسپورٹ کیا ہے، اسلام کا ویزا کیا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یہی تو ہے ہمارا پاسپورٹ۔
یہی تو ہے جنت کا پاسپورٹ, یہی تو ہے اسلام کا پاسپورٹ. اور اس میں دو چیزیں ہیں, میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اس کی گواہی دیتا ہوں. یہ پہلے سوال کا جواب. عبادت کس کی؟ عبادت صرف اللہ کی. اور دوسری گواہی کیا دیتے ہیں؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں. او براری والو, او سیما پور والو, بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, آپ نے نبی کا کلمہ تو پڑھا ہے, اشہدو ان محمد رسول اللہ کا کلمہ تو ہم اور آپ پڑھتے ہیں, مگر افسوس کی بات ہے زندگی کے بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جہاں ہم نبی کے طریقے کو اپنانے کو تیار نہیں ہیں. ابھی ایک بھائی مجھ کو ملے, کلیا چک کے رہنے والے, آپ کے اس علاقے میں اکثر آنا جانا ان کا ہوتا ہے. انہوں نے بتایا مولانا ذرا اس پر بھی آپ بولیے گا, آج سیما پور کے اس علاقے میں, اس بستی میں آج بھی لمبا چوڑا جہیز لیا جاتا ہے, تلک لیا جاتا ہے. او مسلمان, تو غریب بیٹی کے باپ سے بھی جہیز کی ڈیمانڈ کر رہا ہے, وہ بیچارہ بینک سے لون لے کر کے تجھ کو جہیز دے رہا ہے, تیری ڈیمانڈ پوری کر رہا ہے, اور تو بڑا سینہ چوڑا کر کے کہتا ہے میں تو اہل حدیث ہوں, میں تو قرآن و حدیث پر چلنے والا ہوں, میں تو اہل حدیث علماء کی تقریریں سنتا ہوں. ارے تو کیسا مسلمان ہے, تو کیسا اہل حدیث ہے, تو کیسا قرآن و حدیث پر چلنے والا ہے؟ کیا تو نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ؟ اے مسلمانوں, تمہارے رسول تمہارے لیے نمونہ ہے, اور جب نبی نمونہ ہے تو جس طریقے سے نماز کے لیے نبی نمونہ ہے, روزہ میں نبی نمونہ ہے, حج میں نبی نمونہ ہے, زکوٰۃ میں نبی نمونہ ہے, اسی طریقے سے میرے پیارے بھائیو شادی بیاہ میں بھی نبی نمونہ ہے. نبی نے تو نو بیویوں کو اکٹھے رکھا نا, نبی نے تو 4 بیٹیوں کی شادی کی نا. مجھے کوئی ایک دلیل لا کے دے دو کہ نبی سے کسی بیٹی کی شادی کے ٹائم نبی سے ڈیمانڈ کی گئی ہو, یا نبی نے اپنی کسی شادی کے ٹائم ڈیمانڈ کی ہو. او لوگو, تم نے تو شادی بیاہ کا سارا سسٹم ہی خراب کر ڈالا. تم نے شادی بیاہ کو لڑکیوں کے لیے ایک بہت بڑا ابھیشاپ بنا ڈالا, ایک بہت بڑا کلنک بنا ڈالا. جس کے گھر میں 4 بیٹی ہو جائے وہ بیچارہ تو آدھا تو ایسے ہی بیمار ہو جاتا ہے کہ 4 بیٹیوں کی شادی کرنا ہے. جس گھر میں 4 جوان بیٹیاں ہو اور باپ بیچارہ مزدور ہو, تو باپ بیچارہ روزانہ اسی غم میں جیتا ہے کہ 4 جوان بیٹیوں کی شادی کیسے کروں گا. او لوگو, تم نے تو بیٹیوں کی شادی کو اتنا مشکل کام بنا ڈالا کہ آج اس کام کو پورا کرنے کے لیے لوگ اپنی زمین اور مکان تک بیچ ڈالتے ہیں. اور کبھی آپ نے غور کیا کہ آج کے اس دور میں بھی بھارت سرکار کو یہ نعرہ کیوں لگانا پڑتا ہے کہ بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ؟ بیٹی بچانے کا نعرہ یہ کیوں لگانا پڑتا ہے؟ کیونکہ 2025 کے اس ترقی کے دور میں جب ہمارے بھارت کا جھنڈا چاند کے اوپر بھی لہرا رہا ہے, آج بھی بھارت میں لاکھوں بچیوں کو ماں کے پیٹ میں مار دیا جاتا ہے. الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے ان کو جانچ کر کے کہ ماں کے پیٹ میں لڑکی پل رہی ہے, اس کو ماں کے پیٹ میں ہی ختم کر دیا جاتا ہے. اگر آپ اس کے اسباب پر غور کریں, اس کی وجہ پر غور کریں, تو بہت بڑی وجہ لڑکیوں کی شادی میں آنے والی پریشانیاں ہیں. نہیں چاہتے لوگ کہ ہم یہ بوال کیوں پالیں, ہمیں نہیں چاہیے لڑکی, لڑکا ہوگا تو لائے گا اور لڑکی ہوگی تو لے کے جائے گی. یہ سوچ ہے آج سماج کی میرے پیارے ساتھی. او لوگوں, شریعت 2 چیزوں کا نام ہے. عبادت کس کی؟ عبادت صرف اللہ کی. اور عبادت کیسی؟ عبادت رسول کے جیسی. اور عبادت رسول کے جیسی جب کرنا ہے تو نکاح اور شادی بیاہ بھی یہ آپ کی زندگی کا ایک بہت اہم حصہ ہے. ہمیں اور آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ نبی کے دور میں شادی بیاہ کیسی ہوتی تھی. اور ایک بات بولوں آپ سے, ہمارے نبی نے جو کام کیا ہے وہ کام کرنا بھی عبادت ہے, اور جو ہمارے نبی نے کام نہیں کیا ہے اور کرنے کا تقاضا تھا وہ کام نہ کرنا بھی عبادت ہے. مثال کے طور پہ اللہ کے نبی خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے. خانہ کعبہ کے 4 کونے تھے. ایک کونے کا نام حجر اسود تھا, ایک کونے کا نام رکن یمانی, اور 2 کونے اور تھے جو رکن شامی کہلاتے تھے. اللہ کے پیارے نبی جب خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے تو حجر اسود کا استلام کرتے تھے, اس کو ہاتھ لگاتے تھے, اور اسی طریقے سے رکن یمانی کو ہاتھ لگاتے تھے.
4 कोनों में से सिर्फ 2 कोनों को अल्लाह के नबी हाथ लगाते थे और हजर अस्वद को अगर मौका मिलता था तो चूम लेते थे। मौका मिले तो चूम लेना चाहिए। जो लोग हज करने जाते हैं, उम्रा करने जाते हैं, वो देखते होंगे कि खास तौर से जो अफ्रीका वाले, सूडान वाले मोटे मोटे होते हैं ना, ये किसी और को आगे आने ही नहीं देते। अब इंडिया और पाकिस्तान के दुबले पतले लोग तो पहले उन मोटे लोगों को देख के किनारे से भाई हट जाओ हट जाओ। वो सब तो ऐसा दाएं बाएं क्यों नहीं लगा कि आपको ऐसा मारेंगे कि आप बेहोश हो जाएंगे। तो वहां पर भी धक्की धक्का हो रही है। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, हजर अस्वद को चूमना ये सुन्नत है, जरूरी नहीं है। अगर कोई हज कर ले, उम्रा कर ले, अगर एक बार भी उसको हजर अस्वद को चूमने के या छूने का मौका ना मिले, उसके हज और उम्रा के सवाब में कोई कमी आने वाली नहीं। एक साहब उम्रा करके आए अपनी अहलिया के साथ, तो कहने लगे कि मौलाना मेरी बीवी को बड़ी शिकायत है। मैंने कहा क्या शिकायत है? बोले वो कहने लगी कि वो खाने काबा पे हम दोनों का सपना था मियां बीवी का कि अपना हाथ रख के हम सेल्फी लेते। अल्लाह, अब खाने काबा के पास भी ये नौटंकी हो रही है। वहां पर भी मियां बीवी दोनों अपना हाथ रख के फोटो ले रहे हैं और फिर उसको डीपी बनाया जाता है कि ये हमने ये काम, बहुत बड़ा काम कर दिया। अगर ये बहुत बड़ा काम था, मियां बीवी का अपना हाथ खाने काबा के खिलाफ पे रखना बहुत बड़ा काम था। मेरे नबी ने भी तो हज किया था, मेरे नबी ने भी तो उम्रा किया था, आपने क्यों नहीं अपनी बीवियों के साथ खाने काबा के खिलाफ पर हाथ रखा? आज अफसोस की बात है कि इस तरीके की नौटंकी के लिए और इस तरीके की चोचलेबाजी के लिए लोग धक्के खाते हैं। औरतों की बेहुरमती होती है, मर्दों से धक्के खा करके औरतें वहां तक जाती हैं। कोई जरूरत नहीं है मेरे प्यारे साथियों। नबी ने जो काम किया है वो करना सुन्नत है, और नबी ने जो काम नहीं किया है वो ना करना सुन्नत है। नबी ने शादी की है, शादी करना भी सुन्नत है। अगर आप शादी करने के काबिल हैं और शादी नहीं कर रहे हैं तो ये भी गलत बात है। होगा किसी और मजहब में ये सिस्टम, शादी मत करो, दुनिया छोड़ दो, जिंदगी भर नंगे रहो। इस्लाम में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अल्लाह के नबी के एक सहाबी थे, उनका नाम था उस्मान बिन मज़ून रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उन्होंने तय कर लिया कि मैं शादी नहीं करूंगा। उन्होंने यहां तक तय कर लिया कि वो अपने आप को शादी के काबिल ही नहीं रखेंगे, वो अपने आप को खस्सी करा लेंगे, अपने खुशियों को निकलवा डालेंगे, अपने आप को शादी के काबिल ही नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने ऐसा भी इरादा कर लिया। अल्लाह के प्यारे नबी को पता चला, आपने बुलवाया, आपने फरमाया या उस्मान, ऐ उस्मान, अतबतगी रहबानियतन, क्या तुम रहबानियत इख्तियार करना चाहते हो? क्या तुम वो मजहब इख्तियार करना चाहते हो जो अल्लाह को पसंद नहीं, जो रसूल को पसंद नहीं? ऐ उस्मान, कान खोल करके सुन लो, मैं अल्लाह का रसूल हूं, मैं नमाज भी पढ़ता हूं और मैं रात को आराम भी करता हूं, मैं रोजा भी रखता हूं और मैं कभी कभी गैपिंग भी देता हूं। मैं कंटिन्यू रोजा नहीं रखता हूं, यानी नफिल रोजा, और मैंने निकाह भी किया है, मैंने शादी भी की है, और यही मेरा तरीका है, और जो मेरे तरीके से हट जाए उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। शादी करना ये मेरे नबी की सुन्नत है। बीवी बच्चों को छोड़कर दुनिया घूमना ये मेरे नबी ने नहीं सिखाया है। आप दुनिया का हक अदा कर ही नहीं सकते जब तक आप अपनी बीवी का हक अदा ना करें, अपने बच्चों का हक अदा ना करें। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, ये 2 उसूल याद रखना। इबादत किसकी? इबादत सिर्फ अल्लाह की, और इबादत कैसी? इबादत रसूल के जैसी। और आज जो पूरी दुनिया में हम जूते खा रहे, जलील हो रहे, खार हो रहे, माफ करना, हम इन्हीं दोनों उसूलों से हटे हैं। या तो इबादत में अल्लाह के अलावा किसी को शरीक किया है, या इताअत में रसूल के साथ किसी को शरीक किया है। आज आप देख लें, मुसलमान हिंदुस्तान में पहचाना जाता है अजमेर शरीफ से। अजमेर शरीफ से इसकी पहचान होती है कि ख्वाजा साहब की दरगाह पर चादर चढ़ाई जा रही है, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से और राष्ट्रपति की तरफ से चादर चढ़ाई जा रही है, और मुसलमान बेचारा बड़ा खुश होता है, हमारी मजार पे प्राइम मिनिस्टर की तरफ से चादर आ रही है। मैं कहता हूं मेरे प्यारे भाइयों, ये मजारों पर चादरें चढ़ाना ये कौन से इस्लाम का तरीका है? अरे तेरी कौम के कितने लोग नंगे सो रहे हैं, कितने तेरे कौम की बच्चियों के तन पर आज ढांपने को कपड़ा नहीं है, और तू अल्लाह के वलियों के इंतकाल के बाद उनकी कब्रों पर चादर चढ़ा रहा है।
اور آپ جا کے پتہ لگا لیجئے گا درگاہوں پہ چڑھنے والی یہ چادریں یہ روٹیٹ ہوتی رہتی ہیں. جو چادر آپ چڑھاتے ہیں وہی چادر مارکیٹ میں بکتی ہے اور دوبارہ پھر چڑھائی جاتی ہے. روٹیشن چلتا رہتا ہے. یہ ایک دھندا بن چکا ہے. اسلام میں نہ تو کوئی پکی قبر کی اجازت ہے اور نہ کسی قبر کے اوپر چادر چڑھانے کی اجازت ہے. اسلام قبر پرستی کا مذہب نہیں ہے. ہمارے پیارے نبی نے اپنے انتقال کے پہلے اپنی امت کو خبردار کیا تھا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. اللہ کی لعنت ہو یہودیوں کے اوپر اور عیسائیوں کے اوپر. انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیا. قبروں کو سجدہ گاہ بنا لینا یہ لعنتی لوگوں کا طریقہ ہے. یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے. میرے پیارے ساتھی آج مسلمان قبر پرستی سے پہچانا جاتا ہے. آج مسلمانوں کے بچوں کے ہاتھ میں اور گلے میں تعویذ یہ پہچان ہے کہ وہ مسلمان کا بیٹا ہے. ارے تیرے نبی نے تو کبھی تعویذ نہیں پہنا. تیرے نبی نے حسن و حسین کو دعائیں پڑھ کے دم کیا. کبھی حسن و حسین کے گلے میں تعویذ نہ ڈالا. کبھی صحابہ نے اپنے بچوں کے گلے میں تعویذ نہ ڈالا. تجھے شارٹ کٹ چاہیے تو نے اسلام کا شارٹ کٹ بنا ڈالا. تو نے نظر بد سے بچنے کے لیے اور جادو سے بچنے کے لیے اپنے بچوں کے گلے میں تعویذ ڈال دیا. اور تو نے قرآن لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب تعویذ کے اندر قرآن لکھا رہتا ہے. کبھی جاگ کے دیکھ لینا یہ تعویذ کو میں نے کھول کے دیکھا ہے کوئی قرآن نہیں لکھا رہتا ہے. تعویذ کے اندر قرآن نہیں شرکیہ چیزیں لکھی رہتی ہیں. یا جبریل یا میکائیل یا اسرافیل فرشتوں کو پکارا جاتا ہے. فرشتوں کو اللہ کے سوا پکارا جاتا ہے. اور اگر 2 منٹ کے لیے مان بھی لیا جائے کہ تعویذ کے اندر قرآن لکھا ہے تو قرآن تعویذ میں آپ پہنے ہوئے ہیں اسی حالت میں بیوی سے ملاقات کر رہے ہیں اسی حالت میں لیٹرین میں جا رہے ہیں اسی حالت میں باتھ روم میں جا رہے ہیں. کیا یہ قرآن کی بے حرمتی نہیں ہے؟ کیا یہ قرآن کا اپمان نہیں ہے؟ میرے پیارے ساتھی ہر اس عمل سے بچو جو اللہ کی توحید سے ٹکرانے والا. یاد رکھو میرے بھائیو اگر توحید گڑبڑ ہے اللہ کے ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اس کے اوپر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے. ومأواہ النار اور ایسے انسان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وما للظالمین من انصار اور شرک کرنے والوں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. مشرک کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. لوگ کہتے ہیں نا سرکار کا دامن پکڑ لیں گے سرکار کا دامن پکڑ لیں گے. ارے نبی کا دامن اور نبی کی شفاعت کسی مشرک کو نصیب نہیں ہوگی. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن میں اسی کے حق میں شفاعت کروں گا جو میری توحید پر قائم جو اللہ کی توحید پر قائم ہوگا جو لا الہ الا اللہ کے اوپر قائم رہے گا. اسی لیے توحید کی حفاظت کرو میرے پیارے ساتھی. مرتے دم تک کبھی شرک نہ کرنا. لا تشرک باللہ. اللہ کے نبی نے معاذ ابن جبل کو وصیت کی تھی اے معاذ ابن جبل اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا. وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ تمہیں قتل کر دیا جائے تمہیں جلا دیا جائے جل جانا قتل ہو جانا مگر اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. شرک مت کرنا میرے پیارے ساتھیوں. اپنی پیشانی کو اللہ کے سوا کسی اور کے در پہ مت جھکانا. اور یاد رکھو اگر یہ شرک ہو گیا اور بغیر توبہ کیے انسان دنیا سے چلا گیا تو اللہ کیا اس کی معافی نہیں ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. جو دنیا سے شرک کر کے چلا گیا اور شرک کی حالت میں مر گیا اللہ فرماتا ہے اس مشرک کی ہم مغفرت نہیں کریں گے. مشرک کی اللہ تعالیٰ کی معافی نہیں. اچھا میں ایک مثال سے بات کرتا ہوں. مکان آپ کا ہے گھر آپ کا ہے کوئی دوسرا آ کر کے آپ کے مکان پہ قبضہ کر لے اور آپ کے مکان کو اپنا مکان کہے کہ آپ گوارا کریں گے. آپ کی بیوی نکاح آپ کر کے لائے اور آپ کے بجائے کسی اور کو شوہر مانے کیا آپ گوارا کریں گے؟ نہیں میری بیوی ہے میرے علاوہ کسی اور کو نظر بھر کے دیکھیے ہم تو یہ بھی گوارا نہیں کریں گے. جب ہماری غیرت یہ تقاضا کرتی ہے کہ جو چیز ہماری ہے اس پر کسی اور کا حق نہ ہو. اللہ تو ہم سے زیادہ غیرت والا ہے. اللہ تو سب سے زیادہ غیرت والا ہے. اللہ کی غیرت کو گوارا نہیں ہے کہ عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے. تو عبادت کس کی؟ عبادت صرف اللہ کی. اب آؤ ذرا دوسرے سوال پر ہم غور کریں. عبادت کیسی؟ عبادت رسول کے جیسی. آج ایک نماز آپ پڑھتے ہیں کسی مسجد میں چلے جاؤ کوئی سینے پر ہاتھ باندھ رہا ہے
दूसरी मस्जिद में चले जाओ, नाफ के नीचे हाथ बांध रहा है। तीसरी मस्जिद में चले जाओ, हाथ छोड़ के नमाज पढ़ रहा है। एक नमाज इस्लाम की इबादत है, 36 तरीके से नमाज पढ़ी जा रही है। हर मस्जिद में एक नया तरीका है। एक मस्जिद में गए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहने के बाद इमाम साहब और मुक्तदी लोग जोर से कहते अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। दूसरी मस्जिद में गए, इमाम ने सलाम फेरा, जल्दी से हाथ उठाया, इमाम दुआ करने लगा, पीछे मुक्तदियों ने भी हाथ उठाया और इमाम की दुआ पर आमीन कहा। नमाज के तरीके में इतना मतभेद क्यों है? नमाज के तरीके में इतना फर्क क्यों है? क्यों अपने अपने मसलक की तरीके की नमाजें बना के आपने रखी हैं? आओ मेरे प्यारे साथियों, आज इस स्टेज से, मदरसा इस्लाहिया के इस स्टेज से आपको इत्तेहाद की दावत देता हूं, आपको एकता की दावत देता हूं। आओ, नमाज का वो तरीका चलेगा जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया। और आपने फरमाया सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, उस तरीके पर नमाज पढ़ते रहो जिस तरीके पर तुमने नमाज मुझको पढ़ते हुए देखा है। और नबी का ये कहना कि मेरे तरीके पर नमाज पढ़ते रहो, नबी का ये कहना इस बात की दलील है कि कयामत तक वो तरीका महफूज रहेगा। और आज भी हदीस की किताबें बताती हैं कि अल्लाह के नबी जब तशहुद में बैठते थे तो कहां पर उंगली हिलाते थे, कहां पर उंगली को हरकत देते थे। जब आप रुकू में जाते थे तो घुटनों को कैसे पकड़ा करते थे। जब आप सज्जे में जाया करते थे तो आपकी नाक जमीन पर होती थी कि नहीं थी, आपकी पेशानी जमीन पर होती थी या नहीं थी। एक एक तरीका आपका नमाज का हदीस की किताबों में मिलेगा। तो इबादत कैसी? इबादत रसूल के जैसी। ये इतना नाजुक मामला है कि आप इसमें कोई फेर बदल नहीं कर सकते। चलिए एक मिसाल आपको देता हूं, बहुत प्यारी मिसाल है, इसको जरा गौर से सुनिएगा। हदीस कहां पर है? बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी है। रावी कौन है? बरा इब्ने आजिब कहते अल्लाह के प्यारे नबी ने मुझसे फरमाया इज़ा तैत मज़जाका, ऐ बरा जब तुम बिस्तर पे सोने जाओ तो पहले तुम वजू कर लिया करो। हमारे पास कुछ औरतों का फोन आया, मौलाना साहब बड़े डरावने सपने आते हैं, मौलाना साहब रात में डरावने सपने आते हैं, जिन्नात परेशान करता है, जादू से परेशान है। चलो एक तरीका तुमको बता रहा हूं, कभी जिन्नात परेशान नहीं करेंगे। जब भी रात में बिस्तर पे सोया करो तो वजू करके सोया करो। वजू करके सोना ये नबी की सुन्नत है। नबी अकरम ने फरमाया कि ऐ बरा जब तुम बिस्तर पे सोने जाओ तो वजू कर लो। कौन सा वजू? जो नमाज के लिए करते हो, जो जनरल वजू है, जो आम तरीका है वजू करने का। और उसके बाद अपने दाहिनी करवट लेट जाओ और ऐ बरा इब्ने आजिब, अब मैं जो दुआ सिखा रहा हूं उस दुआ को तुम पढ़ करके सो जाओ। कौन सी दुआ है? अल्लाहुम्मा अस्लमतु नफ्सी इलैक व फव्वस्तु अम्री इलैक व अलजातु ज़हरी इलैक रग़बतन व रहबतन इलैक ला मलजा वला मनजा मिनका इल्ला इलैक आमनतु बिकिताबिकल्लज़ी अंज़लता व बिनबिय्यिकल्लज़ी अरसलता। नबी ने ये दुआ सिखाई। दुआ का मतलब क्या हुआ? यही तो बड़े अफसोस की बात है, हम दुआएं पढ़ते हैं, दुआओं का मतलब भी जानने की कोशिश नहीं करते। कितनी प्यारी दुआ है, अल्लाहुम्मा अस्लमतु नफ्सी इलैक, आय अल्लाह मैं बिस्तर पे सोने जा रहा हूं, नहीं मालूम सुबह जिंदा उठूंगा कि नहीं उठूंगा। आय अल्लाह मैं अपने आप को तेरे हवाले करके जा रहा हूं। व फव्वज़तु अम्री इलैक, और अल्लाह मेरी तिजोरी में कितना पैसा है, मेरे बच्चों का क्या बनेगा, मेरी बीवी का क्या बनेगा, मेरे जो भी मामलात है आय अल्लाह मैं तेरे हवाले करके जा रहा हूं। रग़बतन व रहबतन इलैक, आय अल्लाह मैं तुझसे डरता भी हूं और तेरी रहमत की उम्मीद भी रखता हूं। तेरे अजाब का डर भी मेरे सीने में है और तेरी रहमत की उम्मीद भी मेरे दिल में है। और ऐ अल्लाह आमनतु बि ला मलजा वला मनजा मिनका इल्ला इलैक, ऐ अल्लाह तू जिसको पनाह दे दे, तू जिसको पनाह न दे उसको कोई पनाह देने वाला नहीं, तू जिसको नजात न दे उसको कोई नजात देने वाला नहीं। आमनतु बिकिताबिकल्लज़ी अंज़लता, ऐ अल्लाह मैं तेरी किताब पर ईमान लाता हूँ जो किताब तूने उतारी है। व बिनबिय्यिकल्लज़ी अरसलता, और मैं तेरे नबी पर ईमान लाता हूँ जिस नबी को तूने रसूल बना के भेजा है। यह है दुआ का तर्जमा, दुआ का अनुवाद जो थोड़ा सा मैंने आपके सामने किया है। अब जरा गौर से सुनिएगा।
नबी ने दुआ सिखाई, कहा कि ऐ बरा दाहिनी करवट लेट जाना वजू करके और ये दुआ पढ़ लेना, उसके बाद कुछ मत कहना, सो जाना। अगर उसी हालत में तुम मर गए मुत्ता अलल फितरा, तो तुम फितरत पर मरोगे, जन्नत में जाओगे। तो अगर ये दुआ पढ़ के मर गए तो जन्नत में जाओगे, जन्नती तुम्हारी जन्नत पक्की हो जाएगी। अगर इस दुआ को पढ़ के इसी अकीदे पर तुम दुनिया से चले गए। सहाबा के जमाने में मोबाइल तो नहीं था, साउंड रिकॉर्डर तो नहीं था, जल्दी से रिकॉर्ड कर लिया जाए। सहाबा तो सुन के याद करते थे। आज हमारे पास कितनी सहूलत है मेरे भाई। आज आपने ये दुआ सुनी है, मैंने जल्दी जल्दी दुआ सुनाई है। अगर आप इस दुआ को बाद में याद करना चाहें तो यूट्यूब पर आ जाएगी, आप धीरे धीरे सुन के किसी कॉपी पे नोट करके भी याद कर सकते हैं। सहाबा तो ऐसा नहीं कर सकते थे। हजरत बरा कहते हैं, मैं जल्दी जल्दी इस दुआ को दोहराने लगा, मैं रिपीट करने लगा इसको याद करने के लिए। जब मैं दोहराने लगा तो पूरी दुआ तो मैंने सही पढ़ी, बस एक जगह थोड़ी सी गलती मुझसे हो गई। नबी ने क्या दुआ सिखाई थी? आमनतु बिकिताबिकल्लज़ी अंज़लता व बिनबिय्यिकल्लज़ी अरसलता। मैं अल्लाह की किताब पर ईमान लाता हूँ और अल्लाह के नबी पर ईमान लाता हूँ। मेरे मुंह से नबी की जगह रसूल का लफ्ज़ निकल गया, व बिनबिय्यिकल्लज़ी की जगह व बिरसूलिकल्लज़ी का लफ्ज़ निकल गया। एक लफ्ज की मिस्टेक हो गई। और उलमा जानते हैं कि नबी और रसूल में बड़ा बारीक सा फर्क है, कोई बहुत खास फर्क नहीं है। थोड़ा सा डिफरेंस हो गया, सहाबी के मुंह से नबी की जगह रसूल का लफ्ज निकल गया। नबी ने इतना भी गवारा नहीं किया। नबी ने कहा, बरा रिपीट कर, दोबारा पढ़, तूने सही नहीं पढ़ी है, तुझे वही पढ़ना पड़ेगा जो मैंने सिखाया है। इबादत किसकी? सिर्फ अल्लाह की। और इबादत कैसी? इबादत रसूल के जैसी। अल्लाह हम सबको बिदात और खुराफात से बचाए। ये दो सवालात आए हैं, इनका जवाब देके मैं इजाजत चाहूंगा। सोने की सही तरीका क्या है, यानी किस तरफ सर करके सोना चाहिए? अगर पश्चिम की तरफ पैर करके सोएं तो क्या हो? कोई हरज की बात नहीं है। पश्चिम की तरफ पैर करके सोने में कोई हरज की बात नहीं। कोई ऐसी दलील नहीं है कि पश्चिम की तरफ पैर करने से ये किबला की तौहीन होती है। पश्चिम की तरफ सिर्फ आपको पेशाब करने से मना किया गया है। पश्चिम की तरफ आपको पाखाना करने से मना किया गया है। पश्चिम की तरफ आप जब पेशाब पाखाना करें तो ना तो अपना चेहरा करें ना पीठ करें। इसी तरीके से पश्चिम की तरफ थूकने से मना किया गया है। लेकिन पश्चिम की तरफ पैर करके सोने में कोई हरज की बात नहीं है। बल्कि अगर कोई मजबूर आदमी है जो बैठ करके नमाज नहीं पढ़ सकता है, जब वो लेट करके नमाज पढ़ेगा तो उसका पैर किधर होगा? पश्चिम की तरफ ही होगा। लिहाजा अच्छा, सोने का सही तरीका क्या है? बहुत आसान है। आप दाहिनी करवट लेट जाएं और अपने गाल के नीचे अपना हाथ रख लें और जो दुआएं अल्लाह के नबी ने सिखाई है वो दुआएं पढ़ के सोएं, वजू करके सोएं, तो ये ज्यादा बेहतर है। ये तरीका जो सोने का बताया गया है। भागलपुर जिला में एक जगह है जिसका नाम बीपुर है, वहां पे एक पीर के नाम से मशहूर है। वहां पे कटिहार के मुसलमान और भागलपुर के मुसलमान ज्यादातर मन्नत के इरादे से बकरा और मुर्गा चढ़ाने जाते हैं। बिल्कुल गलत है ये। शबे बारात में खूब रोजा रखते हैं। इसी ज़िम्न में शबे बारात का 14-15 रोजा रखना जरूरी है। देखिए, शबे बारात का रोजा साबित नहीं है, लेकिन हर महीने की चांद की 13, 14, 15 तारीख का अय्याम 20 का रोजा, जो चांदनी रातों का रोजा होता है, वो अल्लाह के नबी रखते थे। तो अगर आप हर महीने रखते तो शाबान में भी रखिए। अगर शाबान में आप रखना चाहते हैं 13, 14, 15 का आप रोजा रख सकते हैं, लेकिन खास 15 शाबान का शबे बारात का रोजा बिल्कुल गलत है, उसका कोई सबूत नहीं है। इसी तरीके से भी ये जो भाई ने बताया बीरपुर में जाके मुर्गा और बकरा चढ़ा रहे, बिल्कुल गलत है, हराम है। वमा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी और के नाम से अगर जानवर ज़बा हो रहा है, शिर्क है। ना तो उस जानवर का गोश्त खाना जायज़ है और ऐसा करना अल्लाह के साथ शिर्क करना है। जिस तरीके से नमाज इबादत है, रोज़ा इबादत है, उसी तरीके से जानवर ज़बा करना भी इबादत है। जानवर आप सिर्फ अल्लाह के नाम से ही ज़बा कर सकते हैं। इसीलिए जो मैकडॉनल्ड में जाके चिकन खाते हो, पता लगा लो कि वो ज़बा वाला जानवर है कि नहीं है।
اگر میکڈونلڈ میں جھٹکا والا ہے یا مشین کے ذریعے کاٹا گیا جانور ہے، اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے، تو وہ چکن اور مٹن آپ کے لیے کھانا جائز نہیں۔ جہاں بھی ہوٹل میں کھانا کھاؤ تحقیق کر لو، اگر اطمینان نہیں ہے تو ویج کھا لو، نان ویج مت کھاؤ، کوئی ایسا گوشت مت کھاؤ جس کے بارے میں ڈاؤٹ ہے کہ اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے یا نہیں لیا گیا ہے۔ یہی باتیں ہیں جن پر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کبیراج کی علاج کرانا کیسا ہے؟ ہماری برادری کی عورتوں کا بہت زیادہ بھروسہ رہتا ہے۔ کون ہے کبیراج؟ دیکھیے اگر کوئی حکیم ہے، کوئی وید ہے جو دواؤں سے علاج کر رہا ہے تو اس سے تو آپ علاج کرا سکتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، لیکن یہ کبیراج کوئی صاحب ہے، اب اگر وہ ٹٹکے سے علاج کر رہے ہیں، کچھ منتر ونتر پڑھ رہے ہیں، تو ایسے انسان کے پاس جو منتر وغیرہ کے ذریعے یا یہ کہہ لیجئے جادو کے ذریعے یا یہ کہہ لیجئے اپنی روحانی طاقت کے ذریعے علاج کر رہا ہے، اس کے پاس جا کے علاج کرانا حرام ہے۔ ایسے بہت سارے اوجھا اور بابا ہوتے ہیں، وہ مریض کو ایسے ہاتھ لگا دیتے ہیں، مریض ٹھیک ہو جاتا ہے، یہ سب شیطانی طاقتیں ہیں، کبھی خبردار ان کے پاس نہیں جانا ہے۔ آپ تکلیف برداشت کر لو لیکن شرک کے اڈوں پر مت جاؤ میرے پیارے ساتھیوں، بالکل یہ غلط ہے۔ اور مسلمان عورتیں اگر وہاں جا رہی ہیں، غلط کر رہی ہیں، ان کے گھر کے گارجین کو چاہیے کہ اپنے گھر کی عورتوں کو ایسا نہ کرنے دیں۔ ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ خیر۔